हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग को क्या क्या चीज़ जानने की ज़रूरी है। तो फर्स्ट टॉपिक है, देखिए, लीनियर इक्वेशंस। इसमें क्या है कि लीनियर इक्वेशंस उसको बोलते हैं जिसमें x का पावर 1 होना चाहिए, यानी 2x + 3 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है जो हम पहले 10th में 9th में पढ़ चुके हैं। फिर देखिए यहाँ पे हम दूसरा इक्वेशन लिए हैं 5x + 4 = 0। ये मेरा रहा दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो ये तो हम लीनियर इक्वेशन का बात किए, यानी लीनियर इक्वेशन का बात किए। अब हम लोग देखते हैं इनइक्वालिटीज होता क्या है। इनइक्वालिटीज में देखिए, ये जो आपको साइन दिख रहे हैं ये आपका इनइक्वालिटीज का साइन है कुछ। ठीक है, जैसे मैं फर्स्ट में देखिए लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू, और उसके बाद दिख रहे हैं कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, ये साइन को हम लोग प्रॉपरली कैसे यूज करते हैं देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए लीनियर इनइक्वालिटीज। तो लीनियर इनइक्वालिटीज उसको बोलते हैं, देखिए 2x + 6 इज ग्रेटर देन 12। ठीक है, इसका करने का मतलब है 2x + 6 जो है ये है 12 से ग्रेटर है। करने का मतलब x के जगह पे हम कोई भी नेचुरल नंबर रख सकते हैं, और क्या होना चाहिए इसका कंप्लीटली, यानी कंप्लीटली जब इधर हम सम करने जाएंगे तो क्या होना चाहिए 12 से ग्रेटर होना चाहिए। उसी तरह से देखिए 4x + 2 एक नंबर्स है नीचे, वो क्या है लेस देन है 5 से, यानी x का वैल्यू वैसा पुट करेंगे जो 5 से कम होना चाहिए। तो हम लोग इसको आगे देखते हैं। फिर ये देखिए एग्जाम्पल नंबर थर्ड, 5x + 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि यानी ग्रेटर भी होना चाहिए और इक्वल भी हो सकता है, यानी ग्रेटर चलेगा और इक्वल भी हम लोग ले सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है देखिए 2x + 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 12, यानी क्या होना चाहिए 12 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, और यानी उससे लेस भी चलेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ इनइक्वालिटी। तो चलिए देखते हैं टाइप ऑफ इनइक्वालिटी में क्या क्या है। तो इनइक्वालिटी को दो पार्ट में बांटा गया है। एक है आपका फर्स्ट नंबर में स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी और दूसरा में स्लैक इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं देखते हैं। ये एग्जांपल उसको 2x + 4 इज ग्रेटर देन 10। ये मेरा आएगा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल उसी में देखिए 4x + 3 इज लेस देन 9, यानी कहने का मतलब है ग्रेटर देन और लेस देन ये दोनों किस में आते हैं, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में आते हैं। और स्लैक इनइक्वालिटीज किस में आते हैं देखते हैं। चलिए 5x + 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 15, फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए 2x + 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, यानी इसमें स्लैक इनइक्वालिटीज में ये सब आते हैं कि लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ठीक है, ये दो जो टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज हैं उसमें से ये दोनों टाइप को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कुछ इसका इम्पोर्टेंट्स रूल है। ठीक ना, सम इम्पोर्टेंट्स रूल, वी कैन एड और सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटीज। यानी क्या करेंगे हम लोग, अगर कोई इनइक्वालिटी दिया हुआ है उसमें अगर बोथ साइड हम लोग इक्वल नंबर दोनों तरफ हम लोग ऐड करेंगे तो फिर इनइक्वालिटीज में क्या क्या चेंजेस होता है। आइए एग्जांपल एक ले लेते हैं कि देखिए 7 इज ग्रेटर देन 2, 7 इज ग्रेटर देन 2। तो 7 में क्या किया, बोथ साइड हम लोग 2 का इंक्रीमेंट, इधर भी 2 का इंक्रीमेंट, दोनों तरफ 2 का अगर इंक्रीमेंट कर देते हैं तो इनइक्वालिटीज में क्या चेंज होता है। तो 2 का इंक्रीमेंट करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 2 + 7 इज 9 इज ग्रेटर देन 2 × 2 = 4। तो इसमें देख रहे हैं कि मेरा जो इनइक्वालिटी का साइन था इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। करने का मतलब कि अगर बहुत साइड सब्सट्रैक्ट करें या ऐड करें तो इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, इट्स ओके। तो उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या करें हम लोग, 7 इज ग्रेटर देन 2, 7 इज ग्रेटर देन 2। इसमें हम लोग क्या किए, बहुत साइड सब्सट्रैक्ट किए 3 का, यानी दोनों साइड हम लोग 3 माइनस किए तो आया मेरा क्या 4 इज ग्रेटर देन -1।
इट्स ओके। तो इस तरह से नोट में हम कुछ लिख दिए हैं। इनइक्वालिटी के प्लेस चेंज करने में कोई चेंज नहीं करता है इनइक्वालिटी का साइन, ठीक है। तो इस तरह से इनइक्वालिटी के नंबर को अगर हम प्लेस करेंगे तो फिर कोई चेंजिंग नहीं होता है इसमें। बस नंबर को हम लोग एक तरफ ले आते हैं तो उधर इंक्रीमेंट होता है, बट जो ग्रेटर है वो ग्रेटर ही रहेगा, यानी दैट मीन्स नो चेंज। चलिए आगे देखते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 देखते हैं तो वी कैन मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड, यानी क्या करेंगे हम लोग बोथ साइड, यानी मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें तो इसमें भी मेरे को कोई चेंजिंग नहीं होता है, इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं ये एग्जांपल में 10 इज़ ग्रेटर देन 6, ठीक है, यानी उसमें क्या किए 10 बड़ा है 6 से, तो दोनों तरफ हम लोग क्या किए 4 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए। 4 का मल्टीप्लिकेशन किए तो देखिए 10 इंटू 4 इज़ ग्रेटर देन 6 इंटू 4, तो 10 4 जा 40 और 6 4 जा 24, ठीक है। तो इसमें भी इनइक्वालिटी में कोई चेंजिंग नहीं। हाँ वैसे ही देखिए इधर हम क्या किए हैं डिवाइड कर दिए हैं। अगर डिवाइड करते हैं तो क्या चेंजिंग होता है, यानी 10 इज़ ग्रेटर देन 6, यानी बोथ साइड हम 2 से डिवाइड कर दिए तो आया मेरा 5 इज़ ग्रेटर देन 3, यानी नो चेंज, कोई चेंज नहीं हुआ इसमें भी। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि रूल नंबर 3, इफ़ वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, यानी नेगेटिव नंबर हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं उसमें तो क्या चेंज होता है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं पहले, तो मल्टीप्लिकेशन देखिए -4, यानी बोथ साइड हम लोग क्या लिए -4 मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हुआ -40 इज़ लेस देन 24, यानी यहाँ पे बड़ी चेंज हो गया। क्या हुआ कि ये जो इनइक्वालिटी था ये कम्प्लीटली चेंज कर गया। यानी हम लोग जानते हैं कि अगर माइनस का साइन बड़ा नंबर रहे और छोटा नंबर में अगर माइनस का साइन रहे तो हम लोग छोटा नंबर को ही ग्रेटर बोल सकते हैं, ठीक है। और डिवाइड में भी वही है कि अगर डिवाइड कर दिए हम, ये डिवाइड यहाँ पे 10/2 इज़ लेस देन 6/2, यानी दोनों तरफ -2 से हम लोग डिवाइड कर दिए तो -5 इज़ लेस देन -3, ठीक है। तो ये मेरा फाइंड आउट हुआ। चलिए इसके बाद देखते हैं रूल नंबर 4, व्हेन रिमूविंग नेगेटिव साइन फ्रॉम बोथ साइड। क्या करते हैं दोनों साइड अगर नेगेटिव साइड पहले से ऑलरेडी है तो उसको हम लोग कैसे रिमूव करते हैं, अगर रिमूव करेंगे तो इनइक्वालिटी में क्या चेंजेज होगी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि क्या चेंजेज होगी, यानी लिए हैं हम एग्जांपल में -40 इज़ लेस देन -20, तो इसमें से क्या किया हम माइनस माइनस कैंसिल आउट कर दिए तो 40 इज़ ग्रेटर देन 20, यानी इसमें भी अगर साइन को हम लोग क्या करते हैं दोनों कैंसिल आउट करते हैं तो इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाती है। इसलिए नोट में हम लिखे हैं साइन विल बी चेंज और कैंसिल आउट देन द इनइक्वालिटी चेंजेस, ठीक है। तो इस तरह से चेंज हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं रूल नंबर 5, इफ़ वी मल्टीप्लाई यानी नेगेटिव ऑन बोथ साइड। अगर हम लोग दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, अगर दोनों तरफ हम लोग नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए 10 इज़ ग्रेटर देन 6, दोनों तरफ हम लोग ले लिए माइनस, यानी पॉजिटिव साइड मल्टीप्लाई कर दिए तो -10 इज़ लेस देन 6, ठीक है। -10 इज माइनस, यानी -10 इज़ लेस देन -6, तो ये क्या हो गया माइनस साइन अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद रूल नंबर 6, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें अगर देखिए रूल नंबर 6 में हम यही बताना चाहते हैं कि इफ़ वी रेसिप्रोकल द इनइक्वालिटी देन द फाइंड आउट रेसिप्रोकल साइन चेंज इनइक्वालिटी, ठीक है। यानी क्या करता है इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। इस तरह से अगर 10 इज़ ग्रेटर देन 6 है उसको हम रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये मेरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आज का बेसिक क्लास इतना ही है आपका 6.1 कंप्लीट सॉल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा।